अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आपको एसी के साथ कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जिससे आपका एसी जितने भी एम्पेयर पे चलता होगा वो पूरे 2 एम्पेयर कम लेने लगेगा। उसके लिए आउटडोर के टॉप को खोलेंगे। अब हम कोई भी किसी किस्म का पाइप लेंगे, गैस वाला पाइप होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, इससे बारीक वाला भी यूज़ कर सकते हैं। लेंथ आपने इतनी लेनी है जितनी आपके आउटडोर और इनडोर के दरमियान में फासला है। और जिन लोगों का आउटडोर इनडोर के लेवल से डाउन लगा हुआ है, लाइक आपके सेकंड फ्लोर पे इंडोर लगा हुआ है और उसका आउटडोर थोड़ा नीचे लेवल पे या ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है, तो आपने क्या करना है कि एसी के ड्रेन पाइप जिससे एसी का पानी निकलता है उसके आउट पाइप के साथ इस पाइप को अटैच कर देना है। उसके बाद आपने एक इस तरह का चैनल ले लेना है। ये आपको किसी भी पुराने एयर कूलर से भी मिल जाएगा और अगर आपने नया लेना है तो किसी भी एयर कूलर वाली शॉप से मिल जाएगा। जो एयर कूलर बनाते हैं, जो बिल्ड करते हैं, उनकी शॉप से आपको ये चैनल भी मिल जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने अपने आउटडोर के कंडेंसर के साथ ये वाला चैनल लगा देना है। इस तरह उसे इस तरह यहाँ पे फिक्स कर देना है। अगर अंदर की तरफ इसकी जगह नहीं मिले तो आप इसको बाहर की तरफ भी फिक्स कर सकते हैं। आप इसे खोल सकें तो इसके ऊपर भी फिट कर सकते हैं, क्योंकि इसका पानी यहाँ साइड से निकलेगा और जब साइड से निकलेगा तो कंडेंसर के ऊपर ही गिरेगा, नीचे इसके सुराख नहीं होते। तो आप इसको इस जगह पे यहाँ पे भी बांध सकते हैं इसके साथ। और जो एसी के इनलेट ड्रेन पाइप के साथ हमने एक सिरा लगाया था, उसका दूसरा सिरा हम इसके साथ फिक्स कर देंगे। यहाँ फिक्स करके तो इस तरह बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही हमारा एसी ऑन होगा, उसका जितना वेस्ट पानी होगा जिसे हम ज़ाया कर देते हैं वो इस चैनल में आएगा। जैसे जैसे एसी चलेगा ये पानी इस कंडेंसर को ठंडा करने में बहुत मदद देगा। जैसे जैसे कंडेंसर ठंडा होगा एसी के एम्पेयर्स डाउन होते जाएंगे और 2 एम्पेयर से भी ज़्यादा एसी के एम्पेयर डाउन हो जाएंगे। अगर आप ये चैनल वाला काम नहीं कर सकेंगे तो फिर आप पाइप के आखिरी सिरे को आगे से बंद कर देंगे और फिर इसके नीचे वाली साइड से जगह जगह से सुराख कर देंगे और फिर इस पाइप को ऊपर इस तरफ फिक्स कर देंगे। इस पाइप के अंदर आने वाला पानी भी इन सुराखों से इस कंडेंसर के ऊपर गिरेगा और कंडेंसर गर्म नहीं होगा, ठंडा होगा और कूलिंग करने में कंप्रेसर का ज़्यादा जोर नहीं लगेगा और आपके मिनिमम 2 एम्पेयर कम हो जाएंगे। इसमें हमने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, इसे नमकीन पानी से बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना, हमने इसे एसी के पानी से ही ठंडा करना है। अब हम उन आउटडोर के बारे में बात करते हैं जो इनडोर के लेवल से ऊपर लगे हुए हैं। लेवल के हिसाब से हमेशा इनडोर ऊपर और आउटडोर नीचे ही लगा होता है, लेकिन अगर आपके केस में किसी वजह से आउटडोर इंडोर के लेवल से ऊपर लगा हुआ है तो इस सिचुएशन में हम इसी तरह ही हम उसको चैनल लगाएंगे, इसी तरह पाइप लगाएंगे, इसी तरह ही जैसे वो आपको दूसरा तरीका बताया है पाइप के अंदर सुराख करने वाला, वो भी हम इस तरह कर सकते हैं। लेकिन उसकी पानी की सोर्स हम एसी के इंडोर से लेने की बजाय हम अपने मीठे पानी की टूटी के साथ करेंगे। मीठे पानी की टूटी के साथ इस पाइप को लगा देंगे और फिर उस टूटी को बहुत कम खोलेंगे जिससे इसके अंदर थोड़े थोड़े ड्रॉप आके गिरे। और जिस जगह पे आप देखें कि अब मुनासिब पानी आना शुरू हो गया है, ना ज़्यादा है ना बहुत कम है, तो वहाँ पे आप टैप को निशान लगा लें और जब जब एसी ऑन करें तब तब टैप को उस निशान पे ऑन कर दिया करें। इस टैप पर निशान हम इसलिए लगाएंगे कि अगर आपका आउटडोर ज़्यादा दूर लगा हुआ है, ज़्यादा फासले पर लगा हुआ है और आप हर बार उसे जाके चेक नहीं कर सकते, तो इस टैप को जब निशान तक खोलेंगे बिना देखे आपका मतलूबा पानी आउटडोर में जाना शुरू हो जाएगा। और कोशिश करें कि आप उस टूटी के साथ इस पाइप को लगाएं जो घर में ज़्यादा यूज़ नहीं होती हो और आपके कमरे के पास ही हो, ताकि आपको हर बार आउटडोर के पास जाके टूटी को खोलना नहीं पड़े। याद रहे कि वो टैप मीठे पानी की होनी चाहिए, नमकीन पानी की बिल्कुल भी नहीं, अदरवाइज आपका ये कंडेंसर ख़राब हो जाएगा। जाहिर बात है उस टैप से पानी निकलेगा तो टैंकी से पानी भी ख़त्म होगा और मोटर भी ज़्यादा चलेगी। लेकिन मैंने उसकी भी रेशो निकाल के देखी है, वो पानी हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसमें छोड़ना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी का ड्रॉप गिरता रहता है, उससे इतना पानी ज़ाया नहीं होगा, बिजली की बचत ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, मैंने इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर ये चैनल लगा दिया है। इसका ऊपर वाला टॉप कवर नहीं लगेगा, लेकिन हम उसे इसके ऊपर बस रख देंगे, इतना ही काफ़ी है। इसमें एक तरफ से पेच लग जाएंगे और दूसरी तरफ से ये थोड़ा ऊपर रह जाएगा, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने इसके टॉप की इस वाली अटैचमेंट को ऊपर उठा के इसके अंदर ये चैनल दे दिया है। अगर आपने इसका कवर लाजमी बंद करना है फिर आप ये वाला पाइप ही यहाँ पे सीधा इस तरह बिछा सकते हैं, उसमें सुराख करें और इसके ऊपर सीधा बिछा दें, फिर आपका कवर भी प्रॉपर बंद हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गिर रहा है और अब ये देखें कि सारा पानी इसके अंदर जा रहा है। ये देखें, बेशक यहाँ बाहर ये थोड़ा कम नज़र आ रहा है, लेकिन जितना जितना पानी ऊपर आ रहा है ये सारा ही इसके अंदर जा रहा है। आप लेवल देख सकते हैं, अगर आपको लगे कि किसी साइड से कम है तो उधर से उसको उतना हम इस तरह उठा सकते हैं।
लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप टैप से पानी यूज़ कर रहे हैं तो पानी सिर्फ उतना ही आए जितना एसी का इनडोर ड्रेन करता है। बस पानी की स्पीड बहुत कम हो, बहुत थोड़ा पानी यहाँ पे आए। जितनी देर आप एसी चलाएं वो कंटिन्यू चलता रहे, और जैसे आप एसी बंद करें तो वैसे ही आप टैप को भी बंद कर दें। अदरवाइज़ अगर आप इंडोर के ही वेस्ट पानी को यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको ना तो टैप बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना टैप खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ आपने एक वायरिंग टाइप की चीज़ कर लेनी है जो इंडोर से आउटडोर तक हो जाएगी। उसके बाद आपने जस्ट एसी को ऑन किया करना है और आपके एसी का आउटडोर फुल धूप में भी होगा, फिर भी वो 2 से 3 एम्पेयर कम कर देगा, बिजली भी कम लेगा और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। इसी तरह अगर हम विंडो एसी की बात करें तो विंडो एसी के अंदर पाइप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विंडो एसी की बाहर की साइड पे पानी को ड्रेन करने के लिए एक नोजल लगी होती है जिसका मुंह नीचे की तरफ होता है। हमें करना ये है कि हमें उस नोजल को घुमा के उसका मुंह ऊपर को कर देना है, और विंडो एसी की बेस में अगर कोई सुराख वगैरह है तो उसे बंद कर देना है। इससे होगा ये कि विंडो एसी की बेस में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही एसी ऑन होगा और उसका फ़ैन ऑन होगा तो वो फ़ैन नीचे इकट्ठे हुए पानी को अपने साथ उठाना शुरू कर देगा, और वो उस पानी को उठा के कंडेंसर के ऊपर फेंकेगा, जिससे कंडेंसर ठंडा होना शुरू हो जाएगा। पानी बनने का अमल भी एसी चलने के दौरान होगा, और जितनी देर एसी चलेगा उतनी देर वो फ़ैन उस पानी को उठा के उसके कंडेंसर पे फेंकता जाएगा। इस तरह हम विंडो एसी पे भी लोड कम करके बिजली का बिल कम कर सकेंगे। क्योंकि स्प्लिट एसी का फैन कंडेंसर की तरफ से हवा को बाहर की तरफ फेंकता है, इसलिए हम इसमें पानी इकट्ठा करके ये वाला अमल नहीं कर सकते। इसमें हमें खुद से ही पानी को कंडेंसर के ऊपर गिराना पड़ेगा। और अगर आपको कोई डाउट लगे कि आपके ये अमल करने के बाद एसी के एम्पेयर कम नहीं होंगे, तो आप चलते हुए एसी के एम्पेयर चेक करें और उसके बाद आउटडोर के ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रे करें या किसी चीज से कंडेंसर की जालियों पे पानी डालें। तब आप एम्पेयर मीटर को नोट करें, एम्पेयर फौरन से कम होना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम एसी के पानी को ही इसके ऊपर स्प्रेड करते रहें तो हमारा एसी कंटिन्यू कम एम्पेयर पे चलने लगेगा। अभी हम इसके एम्पेयर भी चेक करते हैं। शाम का टाइम है इसलिए एसी ज़्यादा एम्पेयर नहीं ले रहा। अब हम टैप खोलते हैं। ये हमने इसकी टैप खोल ली तो आप देख रहे हैं कि एम्पेयर कम होना शुरू हो गया है। ये 5.5 एम्पेयर से पूरा 1 एम्पेयर कम हो गया है, 1.5 एम्पेयर कम हो गया है। ये आप देख रहे हैं एम्पेयर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और हमारा एसी उसी तरह ही चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि एम्पेयर में कितना फ़र्क पड़ गया है। फ्रेंड्स, आपने देखा ये ऑलमोस्ट 2 एम्पेयर डाउन हो चुका हुआ है। कंटिन्यू चलने के बाद ये और एम्पेयर नीचे डाउन करेगा, और ये दिन के वक्त 9 एम्पेयर पे चलने वाला एसी है। हमने इसके ड्रेन पाइप को इसके आउटडोर के अंदर फिक्स कर दिया हुआ है। अब यही एसी 6 या समथिंग एम्पेयर पे नॉर्मली चलता है। इस तरह हम एसी के वेस्ट पानी के साथ बिजली की बहुत हद तक बचत कर लेते हैं और अपने माहाना बिल को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।